जो वैदिक काल है वो 15 से ईसा पूर्व से लेकर 6 से ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 35 वर्ष 3500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ तब वैदिक काल, जैसा कि इतिहासकार मानते हैं। देखिए वैदिक काल को अगर हम सीधी भाषा में समझें तो तब से जब से हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करने लगे। पहले प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा होती थी, जल की, वायु की, वृक्षों की, वर्षा बरसाने वाले इंद्र भगवान की, फिर हाँ वृक्षों की अभी तक होती है। हमने एक दिन बताया था कि जब भगवान जी ने जल का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने, तो उसकी रक्षा के लिए रक्ष और पूजा के लिए यक्ष। यक्ष लोग पूजा करते थे, रक्ष लोग जल की रक्षा करते थे। वही रक्ष आगे चलकर राक्षस कहलाए। राक्षसों में भक्त प्रहलाद, राजा बाली, विभीषण, बहुत से जो भक्त थे। रावण भी राक्षस था, वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। हाँ खैर, वैदिक काल पशु हमारे लिए सदा से उपयोगी रहे। तो वैदिक काल के जो लोग थे वो पशुओं को पालते थे। भगवान कृष्ण गायों को पालते थे। हाँ, तो ज़्यादातर उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था उन लोगों का। ठीक है, साथ ही वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जब वैदिक साहित्य का निर्माण हुआ, या वेदों से हमें आर्यों की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और कला से संबंधित जानकारी मिलती है। और इसका काल माना जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के अवसान, उसके अंत होने के बाद उसका विकास हुआ, ये इतिहासकार कहते हैं। वैसे तो हमारा जो सनातन धर्म है वो 4 युगों में बांटा जाता है। सबसे पहले त्रेता, पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो प्रारंभिक जीवन आर्यों का क्या था कि वो कबीलों के रूप में रहते थे, गाय बैल घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे, चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और ये जो युग था वो 12 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है, जहाँ 7 नदियाँ बहती हैं, झेलम, चिनाव, ब्यास, सतलज, रावी, सरस्वती, सिंधु। ये 7 नदियाँ थीं, वहाँ पर आर्यों का स्थान माना जाता है। और भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियाँ, अभी जो नदियाँ बताई। ब्रह्मावर्त दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता। ब्रह्म ऋषि गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र, यहाँ पर ऋषि लोग रहते थे, तपस्या करते थे। आर्यवर्त हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र। दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत से दक्षिण की ओर का क्षेत्र। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना। तो वेद का अर्थ ही है जानना। हम लोग जाने, सीखने की इच्छा हमेशा बनी रहे, नई नई चीजें जाने। तो वेद शब्द भी विद से, इसमें ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 10 भाग हैं, इसमें विभिन्न देवताओं की संबंधित प्रार्थनाएं हैं। ये सबसे बाद का वेद है, पहले का वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण होता है। सामवेद से भारतीय संस्कृत के सप्त स्वर सारे गामा पादा नी लिया गया है। यजुर्वेद में जादू टोने तंत्र मंत्र की बात है, ध्यान से सुने। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऋग्वेद से लिया गया गायत्री मंत्र। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 तक, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। अब देखिए ध्यान से सुने, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसमें अंतर क्या है। आर्यों के जन आर्य कबीलों में रहते थे, कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था और कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हमें पूर्व जन, यदु जन, तुर्वस जन, भरत जन, ऐसे जन। और ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी कहते थे। राजा कौन होता था? जन का स्वामी। जन क्या? लोग, कई लोगों का समूह, जैसे तुम्हारा गांव है, इसमें कई लोग जन, इसका एक राजा। एक जन में कई विष होते थे, इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। कई विष ग्रामों को मिलकर, जिसको ग्रामीणी कहा जाता था। गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामीणी। और कई गांव मिलकर विष बनाते थे और कई विष मिलकर जन बनाते थे। जनपद, आज शब्द सुनते, जनपद। जनपद यानी कि जिला। वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था, जैसे आज डीएम। ठीक है, कई ग्राम मिलकर इसके मुखिया को विष। अब देखिए, डीएम एक सरकारी पद है और जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उसे राजा मान लो। वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा, राजा का प्रमुख कार्य लोगों की रक्षा करना और युद्ध में सेना का नेतृत्व। तो राजा का एक काम होता था लोगों को, पहले राजा क्या होते थे, आपस में युद्ध करते थे। तो दूसरा राजा आक्रमण करे तो वहां के जो लोग हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? राजा। और राजा के पास होते थे सैनिक। पहले राजा का चुनाव सभा के द्वारा किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में सभा जिसको अच्छा समझती थी उसको राजा चुनते थे। लेकिन बाद में ये वंशानुगत हो गया, यानी कि फिर क्या होने लगा, राजा का पुत्र ही राजा बनने लगा। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति संस्थाएं थी। ये राजा पर भी नियंत्रण रखती थी कि राजा स्वेच्छाचारी ना हो जाए। किसी समस्या को सुलझाने के लिए सभा होती थी। 70-80 लोग बैठते थे, उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठे थे। इनमें राजन्य कहते थे, जो जिसे हम पंचायत पंच कहते हैं आज।
राजन या तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे। जो मुख्य लोग थे वही बनाए जाते थे राजन। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। सभा में समस्या रखी जाती थी और सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। राजा का शासन, जन का खर्च चलाने के लिए राजा को जन लोगों से उपहार प्राप्त होते थे। आज टैक्स जिसे बोलते हैं, इस उपहार को बलि कहा जाता था। जिसको हम लोग टैक्स बोलते हैं उसको बोले क्या बोलते थे? बलि। अब बलि में आजकल लोग कहते थे बलि यानी कि किसी जानवर को मार देना, वो नहीं होता। बलि, बलि का रूप होता है जो राजा को उपहार दिया जाता टैक्स के रूप में। इसमें अनाज भी होता था, घी होता था, वस्त्र होता था, घड़ा होता था, आभूषण होते थे, गाय होती थी। पहले पैसे नहीं चलते थे, वस्तुओं से ही व्यापार होता था, वस्तुएं ही दी जाती थी, वस्तुएं ही ली जाती थी। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत हिसाब से लोगों में बांट देता था। तो जो भी उसके पास आता था, जो भी जरूरत उसके लायक होती वो रखता, बाकी लोगों में बांट देता था। इससे क्या होता था? राजा और प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत होते थे। युद्ध के बाद सभा, कोई भी युद्ध होता था तो एक सभा होती थी, और सभा में क्या होता था कि सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। जो भी युद्ध में जीता जाता, पहले क्या होता था, युद्ध होता था, जो जीत जाता तो उसको क्या क्या मिलता? हथियार मिलते थे, रथ मिलते थे, घोड़े मिलते थे, आभूषण मिलते थे, और नौकर नौकरानी, दास दासी भी मिलते थे। इसमें ज़्यादातर राजा अपने पास रखता था, बाकी वो राजन्यों और ब्राह्मणों को देता था। कुछ गायें, भेड़, बकरियां, अनाज जन लोगों में भी बांट दी जाती थी। घोड़े, इसमें राजन्यों के पास गाय, घोड़े, हथियार, सोना, दास दासियों की संख्या ज़्यादा होती थी और वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए। ठीक है। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते थे, और यज्ञ को कराने वाला पुरोहित, जैसे आज पंडित जी। तो पहले देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या, जैसे बारिश नहीं होती थी तो क्या होता था? इंद्र देवता के लिए हवन किया जाता था, यज्ञ की जाती, पूजा की जाती, पानी बरसता था। अब लोग नहीं करते, क्यों? नहीं बरसेगा तो भूमिगत जल जो है ट्यूबवेल से निकाल लेते हैं। इसी को कलयुग बोलते हैं। कलयुग में लोग क्या होते हैं? प्राकृतिक कम होते हैं और मशीनी ज़्यादा हो जाते हैं। प्रकृति पे कम निर्भर होते हैं, मशीनों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इससे प्रदूषण भी फैलता है। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। उन्हें युद्ध में विजय, तो इंद्र के दो काम थे, एक तो युद्ध में जिताते भी थे और साथ में बारिश भी करवाते थे। वैदिक कालीन जो समाज था उसमें 4 वर्ण थे। वैदिक कालीन समाज 4 वर्ण, एक राजा होता था, एक पुरोहित होता था जो यज्ञ कराता था, एक ब्राह्मण क्षत्रिय और एक वैश्य जो व्यापार करते थे, और शूद्र जो सेवा करते थे। धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। और देखिए उस समय जो सबसे ज्यादा जो नियम वो ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को पालन करना होता था, और जो सबसे ज्यादा छूट थी वो शूद्रों की थी, क्योंकि वो सेवा करते थे। सेवा के बदले में उनको, वो कोई भी सेवा करते उनको धन मिलता था, वस्तुएं मिलती थी, और उनको कई सारी छूट भी प्रदान थी। अगर कोई अपराध करता था तो अगर यदि ब्राह्मण अपराध करता था और वही अपराध कोई शूद्र करता था तो ब्राह्मण को 10 गुना दंड ज्यादा मिलता था। ठीक है। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, पुरुषों के समान ही शिक्षा भी प्राप्त करती थी। वेदों में हमें लोपा, मुद्रा, घोषा, सची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। आर्यों के मकान घास फूस मिट्टी के बने होते थे। दूध उनमें सबसे प्रिय, उसके बाद मक्खन, घी, गेहूं, जौ है, गेहूं को गोधूम बोलते थे, जौ को यव बोलते थे, चावल को ब्रीही बोलते थे। जीवन 4 आश्रम व्यवस्था थी, 4 जीवन को काटने का। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, जिसमें क्या होता था? विवाह नहीं होता था और बच्चे पढ़ते थे, विद्या अर्जन करते थे 25 साल तक। फिर गृहस्थ, फिर 50 साल तक शादी विवाह करो, गृहस्थी पालो। फिर 75 साल तक वानप्रस्थ, वनों की ओर चले जाते थे लोग, वन में रहते थे। और उसके बाद संन्यास, उसके बाद केवल ईश्वर का ध्यान, आत्मचिंतन और ईश्वर का ध्यान। अब लोगों की उम्र कम हो गई। पहले लोग 100 वर्ष तक जीते थे। तुम्हारे गांव में है 100 वर्ष तक? तो अब क्या है कि अब आपको चारों काम, पहले तो आपको पढ़ना है, अभी शादी तो करना नहीं, अभी तो आपको, अब उम्र कम हो गई। अब आदमी की औसत आयु 70 साल तक, अब 18 साल तक पढ़ना है। 18 साल तक विवाह की उम्र निश्चित की गई, 18 साल के बाद 18 साल से पहले शादी कर दे वो बाल विवाह में आते तो माता पिता जेल में डाल दिए जाएंगे। 18 के बाद शादी ब्याह करो, गृहस्थी पालो, और फिर उसी में भगवान का भी ध्यान करो। क्यों? क्योंकि उम्र का कोई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। गृहस्थी भी पालो और भगवान का भी ध्यान करो, पूजा पाठ भी करो साथ साथ। आर्यों की जो भाषा थी वो इंडो यूरोपियन बोलते हैं, ये संस्कृत थी। अब भी अपने बदले हुए रूप में यूरोप, ईरान, भारत में बोली जाती है संस्कृत। अब देखिए संस्कृत कैसे, गांव में हमारे एक बूढ़ी और डोकरी थी, तो जब हम छोटे तो कहते थे गर्मी लगती, बिजना ले आओ, बिजना, हवा करने के लिए क्या? बिजना। तो हम लोग छोटे तो हंसते थे, हम लोग बोलते पंखा, हम कहते थे ये देहाती, ये गांव की, इनको कुछ आता, देहाती भाषा बोलती। जबकि बिजना शब्द जो है, बिजनम का शब्द संस्कृत शब्द है, बिजनम मीन्स पंखा। तो आज भी हमारे आसपास संस्कृत बोली जाती है, बदले हुए स्वरूप में। जैसे कि संस्कृत में हम पापा को पितृ बोलते हैं,
फारसी में पितर बोलते हैं, लैटिन में पाटर बोलते हैं और अंग्रेजी में फादर बोलते हैं। है एक ही शब्द। संस्कृत में मात्र बोलते हैं माता को, फारसी में मादर बोलते हैं, लैटिन में माटर बोलते हैं और अंग्रेजी में मदर बोलते हैं। ठीक है। हाँ, विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। गणित, ज्योमिति, ज्योतिषी, भूगोल, सैन्य विज्ञान, शिल्प आदि की शिक्षा ग्रहण करते थे। पशुपालन में गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। जैसे कोई किसी कुछ चीज़ खरीदनी होती तो वो एक गाय दे देता तो उसके बदले में बहुत सी चीज़ें उसको मिल जाती थी। गाय को अगन्या कहा गया। अगन्या यानी कि उसको मारा नहीं जा सकता। गाय की हत्या नहीं की जा सकती। आज भी गौवंश की कोई हत्या करते तो उसको कड़ी सजा है। गाय को प्रमुख पशुओं में, सनातन संस्कृति में उसको पशु नहीं मानते, गाय को माता बोलते। उसका दूध, उसका दही, उसका घी, उसका गोबर, गौमूत्र, गाय की सभी चीज़ें। देखिए पुराने समय में लोग गाय चौके को किससे ना लीपते हैं? गाय के गोबर से। और चौका कैसा हो जाता? पवित्र। और जहाँ बता रेडिएशन होता है, जहाँ बम वगैरह गिरते हैं, जहाँ गाय के गोबर से जो मकान लिपे पुते होते हैं उन पर कम असर होता है गाय के गोबर से। क्या गधे के गोबर से चौका लीप सकते हो? जल्दी गाय का दूध भी नहीं मिलता। गाय का दूध हमें बुद्धिमान बनाता है, भैंस का दूध हमें आलसी बनाता है। जिन्हें ताकत का काम करना है, बोरा उठाना है, मेहनत करना है, वो भैंस का दूध पिए। और जिन विद्यार्थियों को गाय का दूध पीना चाहिए, सुपाच्य होता है, हल्का होता है। खेती का महत्व बढ़ा। और जो वैदिक कालीन में खेती, गंगा यमुना जो क्षेत्र था, यहाँ जंगल थे, वन थे, उनको काट के खेती की गई जिसमें अनाज उपजाया गया। शिल्प के अंदर मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म का प्रयोग होता था। और ऋग वैदिक काल में तामा कांसा का ज्ञान था और साथ में लोहे का भी ज्ञान हो गया था। ऋग वैदिक काल जीवन गतिशील था, उत्तर वैदिक काल में स्थायी हो गया, एक जगह रहने लगे। ऋग वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत था, उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत नहीं था, उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो गया। राजा का पुत्र ही राजा बनता था। बड़ व्यवस्था नहीं थी ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में बड़ व्यवस्था हो गई। ऋग वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, उत्तर वैदिक कालीन में फिर कृषि भी होने लगी। और जो रामायण और महाभारत, ये दो ग्रंथ ऐसे हैं, इनको पढ़कर अगर हम वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, वेद नहीं पढ़ सकते हैं, तो रामायण और महाभारत पढ़कर हमें वेदों की जानकारी, वेदों का ज्ञान वे हमको प्राप्त हो सकता। तो ये थी वैदिक कालीन संस्कृत। ये तुम्हारा पाठ था, पाठ 4। और इसके प्रश्न उत्तर के आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं? वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? खेती का विकास हो जाने से आर्यों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? खेती होने लगी, एक जगह रहने लगे। उस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? गुरु ज्ञान शिक्षा, गुरु ज्ञान आश्रम। आपने कृष्ण और सुदामा कहानी सुनी, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जंगल में गुरु ज्ञान शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। राजा का पुत्र हो या सामान्य पुत्र हो, वहाँ रहता था, गुरु जी की सेवा करता था, गायों को पालता था, बुहारता था, गोबर से लीपता था, लकड़ी लाता था, खाने के लिए वस्तुएं मांग के लाता था। और इस तरह वहाँ रहते थे और विद्या अर्जन करते थे। और विद्या अर्जन के साथ साथ शस्त्र कौशल, शस्त्र और शास्त्र दोनों, शास्त्र का भी अध्ययन यानी कि पढ़ाई लिखाई, और शस्त्र हथियार चलाना भी सीखते थे, धनुष बाण तलवार। क्यों? क्योंकि राक्षसों से युद्ध करना है, दैत्यों से युद्ध करना है, तो हमको शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। ये है वैदिक